बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर ज़िशान अली और आज हम बात करेंगे आपके 2026 के एनुअल पेपर की पेयरिंग स्कीम के बारे में कि आपके पास जो 2026 का पेपर है वो किस तरह से बन के आएगा। सो पैक्टा ने मुकम्मल डिटेल जो है वो यहाँ पर आपको बता दी है कि आपका पेपर जो है वो किस तरह से बन के आएगा। बेसिकली कुछ खास चेंजिंग नहीं है, ठीक है। वही आपके पास पेयरिंग स्कीम है जो लास्ट क्लासेस की होती थी, जो भी आपके पास 11th क्लास गुजर के गई है। सो बेसिकली देखें बच्चों, आपके पास ये जो पेपर है वो टोटल 85 मार्क्स पे जो है वो मुश्तमिल होगा, जिनमें से 17 मार्क्स के आपके पास एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। और 68 मार्क्स के आपके पास क्या होंगे बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस आपके पास क्या होंगे बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सो इन टोटल आपके पास जो आपका पेपर है वो कितने मार्क्स का बनेगा, 85 मार्क्स का बनेगा। आगे जाके हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक करते हैं कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अच्छा, टाइमिंग की बात की जाए तो आपके पास टोटल इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 घंटे होंगे, जिनमें से 20 मिनट आपको मिलेंगे बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जबकि सब्जेक्टिव टाइप को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटे 40 मिनट का वक्त होगा और 3 घंटे के अंदर अंदर आपने अपना पेपर क्या करना है बच्चों, कंप्लीट करना है। सो बिना किसी देरी के आपके बेसिकली पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली साफ तौर पे बताया गया है कि आपने याद रखना है कि आपका जो बेसिकली पेपर है वो आपके इंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक में से कहीं से भी आ सकते हैं। सो इस बात की गलत फहमी बिल्कुल नहीं पालनी कि एमसीक्यूज जो है वो सिर्फ एक्सरसाइज से आएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज से भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बुक में से कहीं से भी हो सकते हैं। ओके, उसके बाद देख लेते हैं बच्चों कि आपके पास जो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, वो आपको किन किन चैप्टर से पूछे जाने वाले हैं और कितने आने वाले हैं। तो देखें यहाँ पर एक लिस्ट बनाई हुई है उन्होंने, ठीक है, कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, 8वां और 11वां ये जो चैप्टर हैं, ठीक है, इनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ एक एमसीक्यूज आएगा, ठीक है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, छठे, 8वें और 11वें में से। जबकि आपके पास यहां पर बताया गया है कि चैप्टर नंबर 5, 7, 9, 10 और 12 में से आपको कितने एमसीक्यूज आएंगे, 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो इन टोटल 17 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। 17 को मल्टीप्लाई करें 1 से, क्योंकि एक नंबर का आपके पास एमसीक्यूज होगा, तो आपके पास टोटल 17 मार्क्स के जो है वो बेसिकली हमारे पास एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद बच्चों पार्ट 2 की बात करें, जो कि आपका सब्जेक्टिव पार्ट है। इसके अंदर आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अच्छा, ये भी सेम वही पैटर्न है बच्चों कि याद रखिएगा कि आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन, वो आपकी इंटायर बुक में से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये जो लाइन है ना कि इंटायर बुक में से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, इससे थोड़ा सा डरने वाली बात है, क्योंकि पीछे हम देखते थे कि बच्चों को बता दिया जाता था कि आपके एक्सरसाइज से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, तो बच्चे एक्सरसाइज को ही रट्टा लगा के जाते थे और कुछ ना कुछ मार्क्स हासिल कर लेते थे। अब ये जो लाइन यहाँ पे लिख दी गई है कि आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इंटायर कंटेंट ऑफ द बुक में से कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा आपने एहतियात बरतनी है और बुक के अंदर से भी चीज़ों को आपने याद करना है। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 2 की, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आप लोगों ने 8 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। 12 दिए जाएंगे, लेकिन अटेम्प्ट सिर्फ कितने करने हैं, 8 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और किस किस पेयरिंग के साथ आएंगे तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपके पास चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से आपको हर एक चैप्टर में से आपको सिर्फ और सिर्फ कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, पहले में से भी और दूसरे में से भी। जबकि तीसरे और चौथे चैप्टर में से बच्चों आपके पास कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो 4 और 4 8 हो गए, ठीक है, और 2 और 2 4, तो 8 और 4 आपके पास कितने हो गए टोटल, ये टोटल आपके पास बच्चों हो जाएंगे 12 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो 12 में से हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं, 8 अटेम्प्ट करने हैं, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो हमारे पास टोटल 16 मार्क्स, यानी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में से जो मैक्सिमम नंबर आप हासिल कर सकते हैं वो कितने हैं बच्चों, 16 नंबर हैं, ठीक है। उसके अलावा बात की जाए क्वेश्चन नंबर 3 की भी, तो उसका भी यही हिसाब है आपके पास, ठीक है, कि 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उनमें से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, 8 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। पेयरिंग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से आएंगे ये, ठीक है। सो छठे और 8वें चैप्टर में से आपके पास बच्चों कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, छठे और 8वें में से 2 आएंगे, ठीक है। 5वें और 7वें में से हमारे पास कितने आएंगे, 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे, ठीक है। सो इन टोटल यहाँ भी हमारे पास कितने हो जाएंगे, ठीक है, 12 हो जाएंगे, जिनमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो टोटल आपके पास ये भी 16 मार्क्स का ही पोर्शन होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। इसमें से भी आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 16 गेन कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों बात की जाए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास
9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिनमें से आप लोगों ने सिर्फ 6 अटेम्प्ट करने हैं, यानी 3 की चॉइस होगी आपके पास, ठीक है, 3 आप छोड़ सकते हैं। और कहाँ कहाँ से आएंगे उन चीज़ों को हम देख लेते हैं, ठीक है। आपके पास बेसिकली 9वें और 10वें चैप्टर में से आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी तादाद होगी 3, जबकि 11वें और 12वें चैप्टर में से आपके पास, ठीक है, 11वें में से आपसे 1 पूछा जाएगा, ठीक है, और 12वें में से आपके पास कितने पूछे जाएंगे, 2 पूछे जाएंगे। तो इन टोटल आपके पास बच्चों यहाँ से आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपने 6 का आंसर देना है। तो यहाँ से आप जो मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है, 6 2 12 नंबर आप मैक्सिमम ले सकते हैं। सो अगर टोटल करें तो हमारे पास अब तक के जो शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, यानी आप सब्जेक्टिव पार्ट के शॉर्ट क्वेश्चन से टोटल 44 नंबर जो हैं बच्चों वो हासिल कर सकते हैं। ऊपर हमने देख लिया है कि एमसीक्यू से 17 आएंगे, इन दोनों को मिला के हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल 61 मार्क्स जो हैं वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू से और शॉर्ट क्वेश्चन से आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। बात की जाए लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास टोटल 5 होंगे, ठीक है, 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और दोनों पेयर की फॉर्म में होंगे। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 5 है तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मजीद 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी। और याद रखिएगा कि हर क्वेश्चन जो है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन वो 2 तरह के क्वेश्चन कैरी करेगा, एक उसके पास थ्योरी का होगा, ठीक है, और दूसरा उसके पास क्या होगा बच्चों, न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल जो है वो 3 नंबर का होगा, ठीक है, जबकि थ्योरी कितने की होगी, 5 नंबर की होगी आपके पास। तो टोटल आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसके पास कितने मार्क्स होंगे, 8 नंबर होंगे, ठीक है, 8 नंबर का आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। सो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके पास किन किन चैप्टर से आ सकता है, पहले, दूसरे और तीसरे में से आ सकता है, यानी जो 2 पार्ट्स हैं आपके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के, वो पहले, दूसरे या तीसरे चैप्टर में से बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपके पास चौथे, 5वें, 6ठे में से बन सकते हैं, ठीक है। 7 की बात की जाए तो 7वें और 8वें में से, 8वें की बात की जाए तो 9वें और 10वें में से, ठीक है, और 9वें की बात की जाए तो 11वें और 12वें में से। अब आप अपने लिहाज से देख लें कि आपको कौन से चैप्टर्स मुश्किल लगते हैं, तो उनको आप क्या कर दें, स्किप कर दें। लेकिन अगर याद रखें, अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 को स्किप कर रहे हैं, सॉरी, चैप्टर नंबर 10 को स्किप कर रहे हैं, तो आपको 9 भी स्किप कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेसिकली उसका पेयर उसके साथ बन रहा है। अगर आप 10 को स्किप करते हैं तो इसका मतलब आप 9 तो लिखने नहीं वाले अकेले, ठीक है। या अगर आप ये सोच रहे हैं नहीं सिर्फ 9 ही लिख के आ जाएंगे, तो हाँ ठीक है, फिर आप कर लें, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप 10 को स्किप करें तो ज़रूरी बन जाता है कि आप 9 को भी क्या कर दें, स्किप कर दें, अगर आप दोनों पार्ट अटैम्प्ट करना चाहते थे, ठीक है। सो आपने जो स्किप करना है, ठीक है, वो सोच समझ के स्किप करना है कि भाई उसका साथ वाला भी स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर आप देख लें अपने लिहाज से कि आपको कौन से चैप्टर इजी लगते हैं, तो उनकी तैयारी जो है अपने बेस्ट तरीके से जो है आप लोग कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे बात की जाए लॉन्ग क्वेश्चन की, तो आप 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, ठीक है, 8 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 24, ठीक है। सो आपके पास टोटल 17 नंबर के एमसीक्यूज, ठीक है, 44 नंबर के आपके पास क्या आ गए बच्चों, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। उसके बाद आपके पास 24 नंबर के आपके पास क्या आ जाते हैं, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो 85 नंबर का आपका जो है पेपर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से आपको 33% मार्क्स जो हैं वो गेन करने होंगे अपने आप को पास करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। क्लियर है बच्चों? तो ये आपके पास पेपर पैटर्न था, ठीक है, जिसके थ्रू आप बेसिकली अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें कि आपको कौन से चैप्टर करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, ठीक है। उस लिहाज से अपनी प्रिपरेशन जो है वो तैयार करना शुरू कर दें। अच्छा, उसके बाद आपके यहाँ पे मॉडल पेपर भी दिया गया है ताकि आपको पता चल जाए कि आपका पेपर जो है वो किस तरह का आ सकता है, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको 17 मार्क्स के एमसीक्यूज नजर आएंगे, ठीक है, जिसमें बेसिकली यहाँ पर आपको हर एमसीक्यूज के अंदर आपको 4 ऑप्शन जो हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपने किसी एक के ऊपर क्या करना है, मार्क करना है। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व टाइम, ठीक है, फॉर यू। बस अगर आप कहेंगे किसी वीडियो के अंदर इनको सॉल्व कर दें, ठीक है, तो हम सॉल्व कर देंगे। अभी हम जस्ट पेपर को डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। सो टोटल 17 मार्क्स के आपके पास एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, जो आपके पास टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन कैरी करता है, ठीक है। देखिए 12 है, लेकिन आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं, 8, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी 12 है, आपने कितने करने हैं, 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं, 3। देखिए पार्ट नंबर 2 आ गया, जिसमें आपको मैंने कहा था कि आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं, 3 करने हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी। सो अगर आप ए कर रहे हैं तो आपको बी भी अटैम्प्ट करना होगा। हर एक पार्ट के अंदर आपके पास एक जो है वो थ्योरी होगी, जैसे ये देखें आपके पास ये थ्योरी का पार्ट है, ठीक है, और ये आपके पास कौन सा है, न्यूमेरिकल है।
ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा जो भी आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उसके अंदर एक थ्योरी होगी और एक आपके पास क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल के 3 नंबर होंगे, जबकि थ्योरी के कितने नंबर होंगे, 5 नंबर होंगे। तो इस लिहाज से आपको इंपॉर्टेंस का पता चल जाएगा कि न्यूमेरिकल की कितनी इंपॉर्टेंस है और थ्योरी की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी रहती है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने क्लास 11th के फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।